राइट। हो गई ऑन। ओके। सो हेलो एवरीवन, मैं गोपाल धारीवाल फ्रॉम इंदौर। मैं बाय प्रोफेशन एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियन हूँ एंड करंटली आई परसुइंग BHMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस। सो आज हम एनिमल टोटम की बात करेंगे कि एनिमल टोटम्स क्या होता है। सो बेसिकली एनिमल्स जिसके फोर लिम्स होते हैं, राइट। जैसे आप देख, मौमिता दी, आप अपने एंड से एंड कर लेना बिकॉज मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है स्टूडेंट्स की, ओके। है ना। सो व्हाट इज एनिमल टोटम? सो एनिमल्स टोटम, फर्स्टली मैं टोटम के बारे में बता देता हूँ। टोटम मीन्स अ मैजिक। जो इजिप्शियन माइथोलॉजिकल अगर देखा जाए तो टोटम मीन्स तंत्र या मैजिक से इसको एसोसिएट किया जाता है, राइट। या इसको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी से भी इनको कनेक्ट किया जाता है। एंड एनिमल्स मीन्स जो फोर लिम्स होते हैं, जैसे आप डॉग्स को देखते हो, कैट्स को देखते हो, जो अपने फोर मतलब जिनके फोर लिम्स होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम मॉलस्क को भी देखते हैं, क्रोकोडील जो कि आपके रेप्टाइल्स में आते हैं, इंसेक्ट भी हम देखते हैं। तो उसकी पावर से हम कनेक्ट करके जो भी हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, सो वो हम उसको ठीक करते, राइट। सो हमारे जब हमारा बॉर्न होता है तो हमारी फाइव एनर्जीज रहती है टोटल, जिससे हम सराउंडेड होते हैं। फर्स्ट जो रहती है आपकी जो गार्जियन एंजल होती है, जो आपकी दो रहती है, लेफ्ट एंड राइट। सेकंड होती है आर्क एंजल्स की एनर्जीज, जो आपको समय समय पर क्या करती है, गाइड करती है। थर्ड जो एनर्जीज है वो एनिमल स्पिरिट होती है, राइट, जिसका हम अभी वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं। एंड फोर्थ जो एनर्जीज रहती है वो आपकी होती है एलिमेंटल एनर्जी है। व्हाट इज एनिमल, व्हाट इज एलिमेंटल एनर्जीज? लाइक आपके जैसे अर्थ एलिमेंट हो गया, जैसे कि सोइल, राइट। एंड सेकेंड इज एयर, अर्थ, फायर, जल तत्व, और आकाश तत्व, जिसको स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। तो ये भी एक एनर्जी रहती है जिससे हम सराउंडेड होते हैं। एंड फिफ्थ जो लास्ट एनर्जी है वो है आपकी एंसेस्टर एनर्जी, जैसे कि आपकी गुरु की ब्लेसिंग हो गई। लाइक आप जो पास्ट में गुरु की सेवा करते हो, या आप किसी गुरु के सेवा में जाते हो, या जो आपके हाईएस्ट पावर के रहते हैं, सो आप उससे कनेक्ट करते हो, तो वो भी एनर्जी आपको इस जन्म में आपको सपोर्ट करती है, राइट। कि आपको किस पाथ पे जाना है। मतलब आपको एक गट इंस्टिंक्ट आती है ना कि ये पाथ अच्छा नहीं है, आपको इंट्यूशनली लगता है कि आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये समय समय पर ये जो फाइव एनर्जी है ये आपको कंट्रोल करती है, आपको सपोर्ट भी करती है। सो हम अभी थर्ड एनर्जीज पे वर्क करेंगे, राइट। की वो है ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। अब इसके हम एनिमल टोटम के कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। ये तो इंट्रोडक्शन है जो मैंने दे दिया है, राइट। तो हम एनिमल जो टोटम है उसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपकी मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर। अगर आपका बहुत टफ टाइम चल रहा हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या आप बहुत स्टक हो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो, या आपका जॉब फाइंडिंग कर रहे हो, या एक्स वाई एनी प्रॉब्लम, तो आप एनिमल स्पिरिट को इन्वोक कर सकते हो। तो हम एनिमल स्पिरिट को ही क्यों करते हैं? बिकॉज एनिमल स्पिरिट जो रहती है वो काफी प्योर होती है, इनके कोई भी टोरमा या कुछ ऐसी एनर्जीज नहीं होती, मतलब जो लोअर फ्रिक्वेंसी नहीं होती। बेसिकली जो आपकी एंजल हो गई, आर्क एंजल हो गई, या एंसेस्टर एनर्जीज हो गई आपके, जो एलिमेंटल एनर्जी हो गई, एनिमल टोटम में जो एनिमल एनर्जीज हो गई, इनकी फ्रिक्वेंसीज काफी हाई होती है। तो जब भी हम हायर फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करते हैं ना, सो हमारे जो काम अटके होते हैं वो शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एनिमल्स काफी प्योर होते हैं और काफी इमोशनली आपसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप डॉग्स को ही देख सकते हो। जैसे आप डॉग्स को दो बिस्किट भी खिला दोगे, आप उसको हाथ भी फेर दोगे उसकी बॉडी पे, तो वो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, एक छोटी सी मिस्टेक। जबकि हम मनुष्य को देखते हैं वो काफी लोअर फ्रिक्वेंसी में रहता है, उनमें जेलिसी भी रहती है। आप अगर उनको कुछ, आप उनका 100 वर्क भी कर दो और एक वर्क नहीं करा, तो वो क्या होते हैं, आपसे घृणा कर देते हैं, आपसे बातचीत बंद कर देते हैं। बट एनिमल्स का ऐसा नहीं होता, आप एक हेल्प कर दो, वो आपके हमेशा अ, हमेशा आपके लिए अनकंडीशनल लव पेश करते हैं।
आप एनिमल स्पिरिट को यूज कैसे कर सकते हो? तो बेसिकली आप एनिमल स्पिरिट को एज अ वाटर, मतलब आपको कुछ सिंबल दिए जाएंगे, आप ऐसे चिपका सकते हो, जैसे मैंने ये ग्लास वाटर पे चिपका रखा है। आप नॉर्मल इसकी चैंटिंग कर सकते हो। इसका स्विच वर्ड हम आगे भी देखेंगे कि हम उसके स्विच वर्ड में भी इसको देख सकते हैं। एंड बेसिकली हम स्क्विरल 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 भी चेंट कर सकते हैं, या जिस भी हम एनिमल स्पिरिट का वर्क कर रहे हैं हम उसके साथ मैजिक बिगिन नाउ का यूज करेंगे। जैसे स्क्विरल मैजिक बिगिंस नाउ, इसके सिंबल हम वाटर पे चिपका सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट पे चिपका सकते हैं, जैसे मैंने अभी चिपका रखा है। आप हैंड पे लिख सकते हो, या बेसिकली इसको ऐसे इन्वोक करना कि डियर स्क्विरल, डियर स्क्विरल आई वेंट, कि मेरा स्टक मनी क्लियर हो जाए, मैं इसलिए आपको इन्वोक कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट आप चेंज कर सकते हो। सो जो एनिमल एनर्जीज है ना, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, इसका कोई इतने फास्ट रूल नहीं है कि आप इनको ऑफरिंग करना ही पड़ेगी या इनको ऑफरिंग देना ही पड़ेगी, आप इनसे काम करवा लिया। जैसे कि हम जब हुडू वुडू या कोई स्पिरिट वर्क करते हैं तो उनको ऑफरिंग देना पड़ती है, एंजल्स के केस में भी आप उनको चॉकलेट कैंडल या डिफरेंट डिफरेंट चीजें देना पड़ती है, राइट? उनको रिस्पेक्ट देना पड़ती है, जबकि एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली उनको साथ आप वर्क भी कर रहे हो और आप इसको ग्रेटिट्यूड भी देते हो ना, तो ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो हम स्क्विरल पर आते हैं, राइट? सो स्क्विरल कहाँ पे वर्क करता है? स्क्विरल जब आपका स्टक मनी हो, कहीं पे आपका स्टक मनी फंस गया हो, या आपको इन्वेस्टमेंट करना, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, या आपको एड्स चलाना हो, या कहीं पे भी आपको वर्क करना हो, तो आप स्क्विरल की हेल्प ले सकते हो कि वो आपको इंट्यूशन देता है। कैसे इंट्यूशन देता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं। सो बेसिकली ये एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी जो इंट्यूशंस इतनी पावरफुल होगी आपके इन्वेस्टमेंट से लेकर, कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हमेशा करेक्ट जाएंगे और आपको उससे बेनिफिट भी होगा। तो आप स्क्यूरेल का बेसिकली फोटो आप अपने वॉलपेपर पे रख सकते हो, या आप इसका जो सिंबल होता है आप अपने हैंड पे चिपका सकते हो। नॉर्मली आप चैंटिंग करके इसकी हेल्प भी ले सकते हो। इसके साथ एक किंग फिशर बर्ड होती है, जो कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड मनी है, रिसोर्सेज से प्रॉस्पेरिटी देती है। बट जो स्क्विरल है ये बेसिकली आपको स्टक मनी में हेल्प करती है, और एक इंट्यूशन मतलब इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। तो ये एक डिफरेंस होता है स्क्विरल और किंगफिशर में। किंगफिशर आपको क्लाइंट भी देती है, मनी भी देती है, बट जो स्क्विरल है आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, सही रहेगा या नहीं, तो ये उसमें हेल्प करती है, राइट? इसके साथ में कुछ स्विच वर्ड्स एसोसिएट है आपके। मैंने इसमें बैक फ्लावर के भी कुछ यूज कर रखे हैं, इसका स्विच वर्ड कंबाइन करके रखा है। सो स्विच वर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हो? बेसिकली ये स्विच वर्ड है आपका स्पीड काउंट रोक्रोज, रोक्रोज बेसिकली अ बैक फ्लावर रेमेडी, राइट? तो आपको चेंज करना है स्पीड काउंट रोक्रोज विथ स्क्यूरिल विजडम सम हाउ। सो आपको 108 टाइम इसका चेंज करना है। आप फिर सिंपली आप वाटर बॉटल पे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने काफी सारे यहाँ पे चिपका रखे, राइट? आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। सो इस ये जो स्विच वर्ड है किस काम आएगा? आपका फॉर्च्यून्स में हेल्प करेगा। मान लो आपका सब कुछ ठीक है, आपने एड्स भी चला रखे, आप लाइव भी कर रहे हो, बट समहाउ आपका लक साथ नहीं दे रहा, आपने जॉब इंटरव्यू दिया, आपका लक फेवर नहीं कर रहा। तो ये आपका गुड लक भी देता है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देता है। अबंडेंस मतलब इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी में भी आपको अबंडेंस वगैरह देता है। Now second switch word is squirrel bring windfall count owl divine। So owl भी एक ब्यूटीफुल एनिमल स्पिरिट है, जो कि आपके फाइनेंस, आपके वेट लॉस, इन सब में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो स्विच वर्ड है आपके फाइनेंस में हेल्प करेगा, मतलब आपको फाइनेंस की कंडीशन हो 108 टाइम आप चेंज करना। नाउ सेकेंड जो थर्ड जो स्विच वर्ड है वो है कीप काउंट स्क्विरल परफेक्ट फाइंड। ये जो आपको बहुत वरी रहती, क्रॉनिक इट मीन्स बहुत ज्यादा वरी रहती है आपको फाइनेंस को लेकर, और आप सेटिस्फाई नहीं हो आपके फाइनेंस को लेकर, तो आप इसका आप यूज कर सकते हो। और ऑल्सो ये आपका फॉर्च्यून्स को
बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो सिंपली आप 151 टाइम्स या 108 टाइम्स सिंपली आप वाटर पे भी आपको पेस्ट करना। तो वाटर डॉक्टर जो थे मिकाओ, सो उन्होंने रिसर्च करी थी वाटर पे। तो आप वाटर क्या करता है, हर एक एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम इसको हम वाटर बॉटल पे चिपकाते हैं ना, तो वाटर उसकी एनर्जी को कैच करता है। एंड जब हम उसको वाटर को इंटेक करते हैं ना, तो वो फ्रिक्वेंसी हमारे ऑरा में आती। तो इस हिसाब से ही आपका फाइनेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो ये कुछ स्विच वर्ड थे जिसका आप यूज कर सकते हो, और ये स्क्विरल्स का फंक्शंस था, राइट मैन। नाउ थर्ड इज फिनिक्स बर्ड। ये फिनिक्स बर्ड इज मोस्ट पावरफुल बर्ड। एक आती है आउल, एक होता है वुल्फ, और एक फिनिक्स। ये थ्री इतनी पावरफुल, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनिमल्स स्पीड है जो कि वर्क करती है मेरिक्लस, राइट। जैसे फिनिक्स की एक माइथोलॉजिकल काफी सारी हिस्ट्री है। इजिप्ट में भी इसकी काफी सारी हिस्ट्रीज वगैरह बताई गई है। सो फिनिक्स बर्ड क्या है, ये जो पूरे वर्ल्ड में एक ही बर्ड मानी जाती है कि वर्ल्ड में केवल एक ही है, राइट। सो जो फिनिक्स बर्ड है, इसकी जो एज मानी जाती है कि 500 ईयर रहती है। जब भी इसको पता चलता है कि अब मेरी डेथ होने वाली, तो ये क्या करती है, अपने अपने मतलब एक एनर्जी क्रिएट करती है जिससे ये सेम अपने आप को बना सके। तो जब ये मरने वाली रहती है ना, जब इसका डाई का समय होने वाला रहता है 5 एडी बाद, सो क्या होता है कि अपने आप को फॉर्म करती है। तो ये अपने आप को खुद ही बर्न करने लग जाती है। जब उसकी एसेस रहती है, एसेस मतलब कि राख, जब हम जलाते हैं किसी चीज को तो राख बचती है। तो उसी राख से एक न्यू बर्ड अराइज होती है। सो जैसे ही एक न्यू मतलब उस राख से एक न्यू चीज अराइज हुई, वैसे ही अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग क्रिएट करती है। आपका बहुत टफ टाइम चल रहा हो या कुछ ऐसी चीजें है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा हो, तो ये आपको रीबर्थ यानी कि एक नई शुरुआत देती है, एक न्यू स्टार्ट देती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाती है आपकी लाइफ में, है ना। मतलब आपकी लाइफ में बोल रहा हूँ टफ टाइम है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप फिनिक्स बर्ड का वॉलपेपर लगा सकते हो। ये आपके लाइफ में पेशेंस, नेम फेम भी डेवलप करती है, राइट। जो फिनिक्स बर्ड होता है ना, उसका कलर रेड होता है। रेड जो सिंबलाइज करता है नेम, फेम, पैशन। अगर आपके लाइफ में पैशन खत्म हो गया हो, है ना, कि आप में वो बर्निंग डिजायर नहीं है जो पहले थी और अब नहीं है, तो आप फिनिक्स बर्ड का यूज कर सकते हो एज अ वॉलपेपर। तो ये आपके अंदर एक पैशन को डेवलप करता है। साथ में आप बटरफ्लाई का भी यूज कर सकते हो फिनिक्स बर्ड के साथ में। तो बटरफ्लाई भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग करती है। तो आप इसका कंबाइन फिनिक्स प्लस बटरफ्लाई दोनों का चेंटिंग करके आपकी लाइफ में वो न्यू शुरुआत स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और ये मैंने बता ही दिया है कि टफ टाइम चल रहा हो, राइट। जो फिनिक्स है ये सन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो फिनिक्स बर्ड है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो इजिप्ट के गॉड सन से हुई थी। जो सन है ना, इजिप्ट में उसको बोलते हैं अमुन रा, रा रा, ठीक है। सो इसी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी सन से ही एसोसिएट है। और सन जो है ये गवर्नमेंट लीडरशिप क्वालिटी इससे एसोसिएट होता है। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये वो भी ठीक करता है। लाइक आपकी गवर्नमेंट कुछ फंस रहा हो या आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन हो, राइट, आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा हो, इवन ये वीजा में भी हेल्प करता है। तो वीजा अप्रूवल, इसके साथ में आप केमल बट का भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेवलिंग करना हो या सेटलमेंट करना हो वीजा में, तो आप फिनिक्स बर्ड के साथ में केमल बर्ड होता है उसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो, राइट। ये आपके लाइफ में अबंडेंस एंड गुड लक भी लाती है। लाइक आपके लाइफ में अगर लक की कमी हो, सो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बता ही दिया कि ये रेड कलर से एसोसिएट है। तो आप अगर पेशेंट लॉस करते हो तो ये उसमें हेल्प करेगी। आप बहुत लेजी हो रहे हो, तो लेजीनेस में भी क्या करता है, फिनिक्स बर्ड हेल्प करता है। लेजीनेस के साथ में आप बी को भी चेंज करना, बिकॉज बी आपके प्रोकास्टिनेशन, अगर आप चीजों को टालते हो, प्रोकास्टिनेट करते हो, तब भी हेल्प करता है आपको उससे रीड आउट करने में। इसके साथ में आप स्पाइडर के साथ में स्पाइडर भी चेंज कर सकते हो, राइट। आपको अगर ट्रेवलिंग करना हो या ट्रेवलिंग आपका डिले हो रहा हो, सो ये ट्रेवलिंग और जो आप ट्रिप्स मतलब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें भी हेल्प करता है, राइट। ये आपको लॉन्गेटिविटी भी देता है। लॉन्गेटिविटी का मतलब होता है आपकी एज को बढ़ोतरी करता है, मतलब आपकी एज बढ़ाता है। सो बेसिकली ये एज बढ़ाता है, आपको डाइट्स में हेल्प करता है, ठीक है। और ये
नेम फेम एंड सोशल स्टेटस भी देता है, आपको रिकॉग्नाइजेशंस भी देता है, राइट, बिकॉज ये सन से एसोसिएट है। ठीक है। और ये आपकी कम्युनिकेशन, जो बोला जाता है कि जब फिनिक्स बर्ड सिंगिंग करते थे ना, तो उससे जितने भी बर्ड्स रहते थे वो उससे मनमोहित हो जाते थे। तो ये इसकी आपकी कम्युनिकेशन वॉइस, आपकी एक पर्सनैलिटी, आपको एक अट्रैक्शन और आपको रिस्पेक्ट भी देता है। वाई रिस्पेक्ट? बिकॉज ये सन से ड्राइव्ड हुई है। ठीक है, इसका ओरिजिन ही पहली बात सन से हुआ है। तो सन से एसोसिएट है ना, तो इसलिए नेम फेम और रिस्पेक्ट देती है। आपको किसी भी काइंड की सक्सेस चाहिए हो, आपको जॉब में चाहिए हो सक्सेस, या बिजनेस में चाहिए हो, तो ये इसमें हेल्प करती है फिनिक्स को। ठीक है। इसका एक रिचुअल्स है और मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स है, वो हम कल सीखेंगे। राइट, इसकी एक बुक्स होती है, उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे वो भी हम कल के वर्कशॉप पे सीखेंगे। राइट। अब आता है बेट। तो अगर आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइक आप एक इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज को, एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप बेट की हेल्प ले सकते हो। आपका अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव बढ़ाना हो, या आपका परसेप्शन, मतलब आपका परसेप्शन ठीक नहीं हो, तो ये वो भी करने में हेल्प करेगा। तो जो ओकल्ट मास्टर है, जैसे टेरो कार्ड, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये आपको एक इंट्यूशन पावर देता है। राइट। क्लेरियोवेंस का मीनिंग यही होता है कि आपका इंट्यूशन पावर, बिकॉज टेरो कार्ड रून्स रीडिंग हो गया या गॉडी रीडिंग हो गया, उसमें हमको इंट्यूशन पावर की हेल्प रहती है। राइट। ठीक है, ये अपना परसेप्शन बढ़ाता है। ठीक है। और ये आपको मतलब कि ये भी आपको गुड लक देता है। तो आप जैसे फोन फिनिक्स बर्ड हो गया, बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसके साथ में आप डेट का भी चेंज कर सकते हो फॉर गुड लक। एंड ये लॉन्गेटिविटी देता है, मतलब कि आज आपकी जो एज है उसका बढ़ोतरी करता है। राइट। तो एज में बढ़ेगी तो आपकी सेल्फ फीलिंग है, आपकी बॉडी कभी कभी सेल्फ फीलिंग मोड नहीं कर पाती, तो आपकी सेल्फ फीलिंग में भी हेल्प करता है। ना मूव इनटू बी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे फिनिक्स में भी आपको समझाया था कि आप लेजीनेस कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, तो उसके साथ में बी जो इंसेक्ट एनर्जी से, ये भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर करती है, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन को रिमूव करने में हेल्प करती है। राइट। अगर आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, आप अपना वर्ड, मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या आप कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हो जो आप सोच समझ के नहीं बोलते हो, तो ये हेल्प करती है कि आप उस वर्ड को ठीक करें, मतलब आपकी अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है। जैसे कि फिनिक्स बर्ड भी आपकी क्या करती है, कम्युनिकेशन इनहेंस करती है। ये जो ओकल्ट मास्टर हो गए, हीलर हो गए, टीचर्स हो गए, जिनको टीचिंग्स में हेल्प करना रहती है, आप उनका ये हेल्प ले सकते हो। राइट। आपकी कॉरस्पॉन्डिंग टेंडेंसी हो गई कि आई डू व्हेन आई हैव टाइम, या आप मतलब आजकल या परसों में चीजों को टालते रहते हो, तो आप बी की हेल्प करना, तो आपकी जो प्रोकास्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती जाएगी। राइट। ये आपकी लाइफ से क्लटर को दूर करती है। क्लटर मत, ये क्लटर आपके माइंड में भी हो सकता है, आपकी बॉडी में भी हो सकता है, तो ये क्लींजिंग करती है। हमारी लाइफ में भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड हो गया या अपना इमोशनल हो गया, हमारे कितना क्लटर, कितना इश्यूज हमारी लाइफ में होता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम हार्ट में वो इश्यूज कैरी करके रखते, तो ये क्लटर ठीक करती है, जिससे हमारी जो हम हेवी एनर्जी में रहती है ना, तो हम लाइट हो जाते हैं उससे। तो ये क्लटर, ये आपको एक पीस देती है। राइट। और ये आपके जैसे मान लो आपको प्रेगनेंसी डिले हो रहा है, या आपका आईवीएफ जो है वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहा, आपने 4-5 आईवीएफ करवा लिया हो, या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो बी जो इंसेक्ट एनर्जीज है वो आपको प्रेगनेंसी के राइट ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। आपको आईयूआई यानी इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन हुआ, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये आपको उसमें भी हेल्प करती है। राइट। और इनडायरेक्टली आपका फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉक आ गया हो, या आपका ट्यूब्स में ब्लॉक हो गया हो, या आपका स्पर्म ओवम ठीक से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा हो, तो ये उसमें हेल्प करता है। बेसिकली इनडायरेक्टली ये आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। इसके साथ में आप 660 एक हीलिंग कोड होता है, बी के सिंबल के साथ, बी की एनर्जी के साथ आप 660 भी कर सकते हो, संतान गोपाल का पाठ कर सकते हो। ठीक है। आप इसके साथ ये हेल्प करना, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। ये एनर्जी सर्कल है फॉर प्रेगनेंसीज। राइट। तो इसमें क्या करना है, आपको एक येलो शीट लेना, बिकॉज जो बी की जो एनर्जी है वो येलो कलर पे वर्क करती है। येलो कलर इज
कलर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस एंड बी एनर्जीज, राइट। तो आपने एक येलो कलर लिया, उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना, और ये अफर्मेशन है, क्या लिखा है अफर्मेशन में, थैंक यू सो मच बी एनर्जी, आई वेलकम माई बेबी विथ लव, माई बेबी इज हेल्दी एंड हैप्पी। एंड ये इटालियन फोक्सर है, ओहायस टेक्स्टोस्टेमा एंड नोर्दस्टेरी है। एंड ये जो फिगर है, ये है ओवम और स्पर्म। क्या होता है प्रेगनेंसी में, समहाउ आपका स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाता, आपकी फ्लोपियन ट्यूब व्यू ब्लॉक्स, सो ये क्लींजिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके साथ में ये स्विच वर्ड है बी मैजिक बिकन्स नाउ, ये कंबाइंड एनर्जी सर्कल है। बेसिकली आपका यूज कैसे कर सकते हो, ये वाटर बॉटल है, जैसे मैंने कि एनर्जी सर्कल को यूज किया है, ठीक है। वो वाटर क्या करता है, एनर्जी को होल्ड करके रखता है। बेसिकली आप इसका प्रिंट आउट निकला लेना, या आप एक पेपर में बना सकते हो। वाइट, येलो का तो बहुत अच्छी बात है, आप वाइट भी यूज कर सकते हो, बॉटल पे चिपका देना, या आप जहाँ पे वॉल पेपर पे बना सकते हो, या वॉल पे आप चिपका देना। और ये तो 3 फिंगर्स होती है, आप इसको ऐसे फिंगर पे 15 मिनट तक रखना। सो ये क्या हो जाएगा, जो आपका एनर्जी सर्कल है एनर्जाइज हो जाएगा। आफ्टर 45 से 16 डेज में आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, या आपको ऐसा डॉक्टर मिलेगा, या आप ऐसा ट्रीटमेंट फॉलो करोगे जिससे आपका कंसीविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। आपकी अफर्मेशन भी आ गई इसमें, इटालियन फोक शेयर भी आ गए, और बी की एनर्जीज आ गई, ठीक है। सो आपको प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको 10 मंथ हो, 10 ईयर हो गए, 15 ईयर हो गए, और आपको प्रेगनेंसी में इतना डिले आ रहा हो, तो आप ये जरूर फॉलो करना, डेफिनेटली प्रेगनेंसी एंड कंसीविंग में आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब मूव इनटू कम्युनिकेशन स्किल। मैनी ऑफ नो कि आपको आपको बहुत नॉलेज है, आप में इतना नॉलेज है कि आप ठीक है ना, ये आप में नॉलेज, बट आप वो चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप नहीं है, तो आप इस स्विच वर्ड का मतलब इस एनर्जी सर्कल का यूज करना। बेसिकली आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना, और ये अफर्मेशन लिखना है, थैंक यू सो मच बी एनर्जी, आई एम कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। मतलब जिस भी एरिया में आपको एक्सपर्टीज है, आपको टीचिंग में एक्सपर्टीज हो सकती है, आपको शेयर मार्केटिंग में एक्सपर्टीज हो सकती है ना। और ये बेसिकली ये हीलिंग कोड है, ये भी आपका कम्युनिकेशन से ही एसोसिएट है। और ये बी का स्विच वर्ड है, और ये इसका बेसिकली प्रिंट आउट निकला ना, वाटर वाटर पे पेस्ट करना, तो वाटर उसको होल्ड कर लेगा। आफ्टर 4-6 आवर बाद इसको आप ड्रिंक कर लेना, ठीक है। नाउ मूव इनटू एंड मैनी ऑफ नो कि आप चीजों को बहुत टाल रहे हो, वो आप में पेशेंस है ना, आप में वो डिटर्मिनेशन खत्म हो गया। तो फिनिक्स के साथ में आप एंट को भी यूज कर सकते हो। आप एंट को देखते होंगे, तो कैसी है, बिल्कुल हार्ड वर्क करती है अपने। ऐसा माना जाता है कि ये जो एंट रहती है ना, अपने 200x से इतना वेट उठा लेती है। तो वैसे ही ये कितनी हार्ड वर्क है। अगर आप में स्टेमिना की कमी हो, वो स्ट्रेंथ नहीं हो, वो आप में वो डेलीगेंस की पावर नहीं हो। डेलीगेंस का मतलब होता है टीम वर्क। आप एक ओनर हो, और आप एक कंपनी को चला रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को कैसे डिलीवर मतलब डेलीगेंस करना हो, वो कैसे टीम वर्क करना हो, तो ये एंट एनर्जी उसमें हेल्प करती है, आपको स्ट्रेंथ देती है ना। और जैसे आपको ये न्यू टास्क को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत सारे टास्क रहते हैं, बहुत हार्डशिप रहती है, तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई करने को भी हेल्प आउट करती है। आप इसकी एनर्जी पे वर्क करते हो, बेसिकली आपको एक डिसिप्लिन बनाता है, राइट। मैनी ऑफ नो कि आप में डिसिप्लिन की कमी हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। आज आपने वीडियो डाल दी यूट्यूब पे, परसों नहीं डाली, तरसों नहीं डाली, वो अलग बात है कि आपके पास टाइम की कमी हो, तो आप चीजों को नहीं कर पाते हो। बट आपके पास इनफ टाइम, आपके पास वो कैपेसिटी हो, बट फिर भी आप चीजों को टाल रहे हो, तो आप एंड की एनर्जी लो, आप बी की एनर्जी करो। आप प्रोकास्टिनेशन, बिकॉज मैनी ऑफ नो प्रोकास्टिनेशन, एक्शंस एक्शंस नहीं ले पाना, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाना, ये आजकल बहुत कॉमन इश्यूज हो गया है। 99% ठीक से डिसीजन ही नहीं ले पाते, एक्शंस नहीं ले पाते, और प्रोकास्टिनेशन करते जाते हैं, तो ये उसमें हेल्प करेगा, राइट। ये है आपका डिसिप्लिन का एनर्जी सर्कल। बेसिकली आपको
देखो आपकी जो एंट एनर्जी है वो रेड कलर और ब्लैक कलर पे वर्क करती है, इसके साथ में ऑरेंज कलर पे भी ये वर्क करती है। सो आप पेपर लेना ऑरेंज, आइदर रेड, ऑरेंज और ब्लैक। कुछ नहीं हो तो आप व्हाइट भी ले सकते हो। सिंपली आपको नेम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और ये अफर्मेशन लिखना है। थैंक यू एंड एनर्जी, आई एम वर्किंग हार्ड टू ट्रांसफर माई माइंडसेट इनटू डिसिप्लिन एंड मोटिवेशंस। ये एक अफर्मेशन हो गई, ये एक हीलिंग कोड है और एक गर्गोली कोड से, राइट। ये आपने लिखा। और एंड मैजिक बिगिंस नाउ, ये आपने लिखकर सर्कल को ब्लॉक करा, वाटर पे चिपका देना है, बॉटल पे, राइट। जैसे मैंने काफी सारा चिपका रखा है मैंने, अभी जो न्यू ऐड हुए हैं उनको दिख रहा हो, ठीक है। सिंपली इसका प्रिंट आउट भी निकला सकते हो या पेन से भी बना सकते हो और अपनी बॉल पे चिपका देना। ये थ्री फिंगर, इसको 15 मिनट तक होल्ड करना तो ये एनर्जी सर्कल एनर्जाइज हो जाएगा। 15 से 20 सेकेंड तक आप इसको गैजिंग कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। ऐसा सोचना कि ये जो एनर्जीज इसमें है वो आपके अंदर आ रही है, आपके ऑरा में आ रही है, ऐसा विजुलाइज करना है। सो धीरे धीरे ये जो आपका डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे सॉल्व होगी। आप 21 डेज तक फॉलो करना, 45 डेज तक, राइट। एनिमल एनर्जी इतनी पावरफुल होती है ना कि आपका आफ्टर 11 डेज में ही वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी सर्कल है, बिकॉज इसमें हीलिंग कॉर्ड्स की भी एनर्जी आ गई, इसमें अफर्मेशन भी आ गई, एंड की एनर्जी भी आ गई। आप वाटर के साथ इसको वो मतलब में उसके साथ यूज करना तो डेफिनेटली इसकी जो एनर्जी है वो 1000 टाइम बढ़ जाएगी। सो मूव इनटू एक्शंस। अब बहुत सारे लोग होंगे एक्शंस नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, आज मैं ये करूंगा, आज मेरे को फार्मा का नोट्स बनाना है, या फिर मेरे को फार्मास्यूटिकल्स के रिविजन्स करना है, या मेरे को एनाटॉमी का वो बना लूं, है ना, या फिर मैं आज कुछ निमोनिक्स बना लूं, या मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा। वो एक्शंस नहीं हो पाता है, राइट। या आप सोचते हो कि मैं ये वीडियो बना लूं, या आज मैं टेरो की ये वीडियो बना लूं, बट वो चीज आप प्रोकास्टिनेट करते हो या एक्शन नहीं ले पाते हो। तो बी के साथ आप एंड की भी हेल्प लो। सिंपली वही है कि आप रेड पेपर लेना, व्हाइट पेपर लेना, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ लेना और ये अफर्मेशन लिखना। थैंक यू सो मच एंड एनर्जीज, I know what I need to do today to get closer to success. And energy's magic begins now, right? सो ये एनर्जी का प्रिंट आउट निकला के यूज कर सकते हो। नाउ मैनी ऑफ नो विल पावर और डिटर्मिनेशन की कमी हो तो आप ये एनर्जी सर्कल का यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको नेम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एनी अफर्मेशन लिखना है। थैंक यू सो मच एंड एनर्जीज, आई हैव द पावर, आई हैव द विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू डू व्हाट आई वेंट। कुछ आपको ये हर्ट से, ये भी आपकी जो हर्ट से, ये आपकी डिटर्मिनेशन एंड विल पावर की है। एनी हीलिंग कोड ये आपको लिखना है। बेसिकली आप रेड, ऑरेंज, सिंपली ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसका डायरेक्ट प्रिंट आउट ही निकला लेना, फिर एंड मैजिक बिगिंस नाउ लिखना। हो सके तो आप इसका एंड की भी ये आप स्टिकर चिपका सकते हो, तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसका प्रिंट आउट ही निकला लेना। अगर सिंपली आप प्रिंट आउट नहीं निकल सकते हो तो आप एक सर्कल के साथ आप इसको बना सकते हो, राइट। अब आते हैं डॉग्स। तो अगर आपकी लाइफ में लव की कमी हो, अनकंडीशनल लव की कमी हो, लॉयल्टी की कमी हो, तो आप डॉग्स की एनर्जीज में वर्क कर सकते हो, डॉग्स की स्पिरिट को वर्क कर सकते हो, राइट। अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, रीबर्थ या वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा हो, तो आप फ्रॉग के साथ में बटरफ्लाई हो गया है ना, और फोनिक्स बर्ड हो गया, उसके साथ में आप इसका यूज कर सकते हो। हॉर्स आपके अंदर पैशन, आपका स्टेमिना, आपको वो फ्रीडम देता है। आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, या आपके टेरो कार्ड्स में एट ऑफ सॉर्ट्स आ रहा हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप निकलो कहाँ से, तो इस कंडीशन में आप हॉर्स की एनर्जीज पे वर्क कर सकते हो। स्नेक, स्नेक आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क करता है, आपकी ये सेल्फ फीलिंग बढ़ाता है। आप टेरो कार्ड में भी देखना, जो द मैजिशियन है उसमें भी आपको स्नेक एज अ बेल्ट, उसमें जो मैजिशियन में जो पर्सन है उसने अपने जो बेल्ट है उसमें स्नेक है, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, आपकी हीलिंग एबिलिटी को शो करता है। तो आप स्नेक को इस वे में यूज कर सकते हो, राइट।
नाउ मूव इनटू केट। एंड केट तो बहुत से लोग पालते भी, बहुत से रिलीजियस जैसे कि मोहम्मदियन हो गए, वो केट को बहुत ज्यादा ही फॉलो करते हैं। केट क्या सिंबलाइज करती है? जब आप सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, आपको एक आत्मनिर्भर बनाता है। ऐसा जैसे 2 नंबर वाले काफी डिपेंडेंट होते हैं ना, कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंसी लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो ये जो है आपका डिपेंडेंट जो आप बन जाते हो, उससे वे आपको बाहर निकालते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। आप इंडिपेंडेंट वर्क कर पाते हो, ये उसमें हेल्प आउट करेगा आपको। एक सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, मतलब आत्मनिर्भर, राइट। आपको अगर लगता है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटी बढ़ाना हो, साइकिक एबिलिटी, तो आप बेट के साथ में, बेट ठीक है, वो भी आपको क्लेयरवॉयंस यानी इंट्यूशन देता है। इसके साथ में ये जो है आपका केट, ये भी आपको साइकिक एबिलिटी देता है। अगर आप रिस्क ही नहीं ले पाते हो, आप रिस्क लेने में डरते हो, तो ये आपको रिस्क लेने में भी हेल्प आउट करता है, राइट। डिपेंड करता है कि वो रिस्क का है में, अगर आपका रिस्क है इन्वेस्टमेंट करना मनी में, तो आप स्क्विरल्स के साथ वर्क करना, कि स्क्विरल्स एंड केट प्लीज हेल्प मी, ये मेरा रिस्क है इस चीज में, आप मुझे इंट्यूशन दो, मुझे आप वो पावर दो कि मैं समझ पाऊँ कि मेरे लिए सही है या नहीं। आप एक अपनी इंटेंशन सेट करके बोलना, ये आपकी खुद की कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करना सिखाता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी पे ही ट्रस्ट करने लगते हैं, कि मैं, मेरे में वो कैपेबिलिटी है या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। सो कैट उसमें हेल्प करता है। बहुत से लोग ना डिवोर्स मांगते हैं, सेपरेशन चाहते हो, सेपरेशन इन एनी रिलेशनशिप, एनी, वो आपका लव भी हो सकता है या किसके साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपको सेपरेशन में हेल्प करवाता है। ये तभी यूज करना, एक इंटेंशन सेट कर कर ही करना कि अब आपको ये नीड नहीं है। तो बेसिकली ये कोट कटिंग में भी हेल्प आउट करता है। अभी तक किसी को कोई डाउट हो इन सब चीजों में तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो चैट पे लिख दो, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। अभी तक जो मैंने पढ़ाया हो, कैसे इसका यूज करना हो, कैसे एनर्जी सर्कल को यूज करना हो, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो अभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। या फिर आपको क्लियर हो तो आप थम्स अप भी दे सकते हो। क्लियर है सभी को?